हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव सोल्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर ये दोनों हमारा इक्वेशन है तो x और y के किसी भी एक वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। यानी x और y के किसी भी वैल्यूज़ पे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं हो, इनका साइमल्टेनियस सोल्यूशन ना निकले, तो उस केस में क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और क्लियरली समझे कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो इफ़ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, तो उस केस में, और दूसरा अगर हम ग्राफ बनाएं एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों क्या हो, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, उस केस में क्या होगा, इसके पास कोई ना कोई, इसके पास एक सोल्यूशन, इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट, या क्लियरली लिखा जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट। दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट सोल्यूशन कंसिस्टेंट। यानी ये दोनों क्या है? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास भी सोल्यूशन है और इसके पास भी सोल्यूशन है। ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब होगा? इफ़ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, दैट इज दे हैव नो सोल्यूशन। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी x और y की किसी भी वैल्यूज़ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इफ़ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल दैट इज दे हैव नो सोल्यूशन सो दे आर इनकंसिस्टेंट। यानी पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इसकी वजह से इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? So now next topic is